इसमें नीचे ये देसी गुलाब है, इसके ऊपर यहाँ से हाइब्रिड की ग्राफ्टिंग हुई है, यहाँ से दूसरा कलर वाला पौधा जोड़ा गया है। क्योंकि अक्टूबर में अगर आपने हार्ड प्रूनिंग की तो इस टाइम तो इसकी फ्लावरिंग का टाइम है, तो लेट हो जाएगी फ्लावरिंग। नीचे क्या है, ऊपर तो हमें दिख रही है, नीचे भी तो देखें हम साल में एक बार की क्या हो रहा है। नया गुलाब का पौधा लाए और आपने ये दे दिया कि भाई बैक टू बैक फ्लावरिंग होगी, मेरी कोई गारंटी नहीं। इसका आपको मिक्सचर तैयार करना है। फिर आप देखें कि अच्छा ठीक है, अब प्लांट में कहीं कहीं कीड़े दिख रहे हैं। हाय, ये वीडियो रोज प्लांट केयर पार्ट 3 है। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि नए गुलाब के पौधे की कैसे केयर करनी है। पार्ट 2 में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि गर्मियों में गुलाब के पौधे की कैसे केयर करनी है। ये पार्ट 3 है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो गुलाब का पौधा आपका 1-1.5 साल पुराना हो चुका है उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, उसकी एग्जैक्टली प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग। अरे हार्ड प्रूनिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर्दियों के पहले करनी है या बसंत में करनी है, इसकी रीपॉटिंग रूट प्रूनिंग कब करनी है। किसी और पौधे की आप मिट्टी चेंज करो ना करो, गुलाब अगर 1 साल पुराना हो चुका है तो उसकी मिट्टी हर साल चेंज होनी चाहिए। कब करनी है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बहुत से लोग बता रहे हैं कि जब वो गुलाब की कटिंग करते हैं तो वो डाई बैक हो जाता है, वो वहां पे डंडी सड़ने लग जाती है, काली होके सूख जाती है। तो ये किस वजह से होता है और इसका सलूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपका गुलाब का पौधा पुराना हो चुका है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपने सारे ट्रीटमेंट कर दिए तो भी नहीं हो रही है, इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल टॉनिक बताऊंगी जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। उसके बाद आपके गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग होके रहेगी। लीफ कर्ल की प्रॉब्लम है या पेस्ट अटैक हो रहा है, कैसे मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखने के बाद आपके गुलाब के पौधे में बैक टू बैक फ्लावरिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज है प्रूनिंग, कटाई छटाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलाब के पौधे के साथ ना कैंची जरूर रखिए, बगल में रखिए। जो फूल है जैसे ही खिल जाए को यहाँ से इस जगह से इमीडिएटली कट करें। बाकी जैसे गुड़हल है उसमें फूल खिला, आपने नहीं तोड़ा, कोई बात नहीं, वो अपने आप सूख के गिर जाएगा। गुलाब में क्या होता है, अगर आप उसका फूल यहाँ से कट कर दोगे तो यहाँ से हो सकता है 1, हो सकता है 2 या कहीं और से इसी पौधे में नई नई ग्रोथ शुरू होती है और बैक टू बैक कलियां आती है। अगर आप इसको कट नहीं करोगे तो जो फ्लावरिंग है ना वो स्लो हो जाती है और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इसको हटाने से हम फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं और किसी में इतनी कटिंग करूं या ना करूं, गुलाब का फूल मैं तुरंत काटती हूँ। इसकी पिंचिंग करने से ये घना होता है और जब ये घना होगा तभी इसमें ज्यादा से ज्यादा कलियां और फ्लावरिंग होगी। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो बेसल ग्रोथ है ना उसे रोकना बहुत जरूरी है। इसमें नीचे ये देसी गुलाब है, इसके ऊपर यहाँ से हाइब्रिड की ग्राफ्टिंग हुई है, यहाँ से दूसरा कलर वाला पौधा जोड़ा गया है। होता क्या है कि यहाँ से जड़ के आसपास से नई नई ग्रोथ निकलने लगती है। तो ये जो ग्रोथ है ना ये देसी वाली की ही शुरू हो जाती है। और आप एक चीज ध्यान देना, ये जो नीचे से ग्रोथ निकलती है ना इतनी स्पीड से 6-7 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा हो जाता है ये कि पूछिए। ये क्या करता है कि जड़ों से ही सारा न्यूट्रिशन खींचता है। अगर आपने इसको नहीं काटा तो ये जो मेन प्लांट है ना वो धीमे 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 करके सूख जाएगा। अगर आप फ्लावरिंग चाहते हो तो बेसल को हटाते जाए। नाउ पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप कटिंग करते हैं तो ये डंडी सूख क्यों जाती है। ये जो प्लांट है इसकी हमेशा नोड के ऊपर से कट लगाएं। ये जो हम कट लगाते हैं और उसके बाद जो प्लांट सूख जाता है, ये सिर्फ गुलाब की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर श्रृंगार में, गुलदाउदी में, सदाबहार में, सब में हो सकती है। लेकिन गुलाब थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा होता है इसलिए हमें ये ज्यादा दिखता है। अब आप देखिए कि मैं अपने गुलाब के पौधे में बैक टू बैक बहुत कटिंग करती हूँ। हमेशा नहीं, लेकिन हाँ जैसे 100 में से 1 बार कभी ये थोड़ी सी डंडी सूख जाती है, लेकिन प्लांट कभी खराब नहीं होता क्योंकि मैं कुछ चीजों का ध्यान रखती हूँ। अगर आप भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये जो डाई बैक वाली प्रॉब्लम है ये नहीं होगी। पहली चीज तो ये है कि आपको ये जो कटिंग है ये भीषण गर्मी और भीषण ठंड में नहीं करनी है, मौसम ठीक ठाक हो तभी करनी है। दूसरी चीज,
आप जब भी कट करोगे, जो भी टूल है वो शार्प टूल होना चाहिए, आपको झटके से काटना है। जिससे आप कट कर रहे हो, कैंची है, प्रूनर है, वो सैनिटाइज्ड होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उसमें डेटॉल लगा लीजिए, सैनिटाइजर लगा लीजिए, उसके बाद करिए। तीसरी चीज, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ बार बार हो रही है तो आप एक काम करिए, जहां जहां कट लगाया है वहां वहां हल्की हल्की फंगीसाइड लगा दें। इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, फंगस का अटैक नहीं होगा, ये डंडी बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी प्रूनिंग करेंगे मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। आपको ऊपर से मिट्टी गीली दिखनी चाहिए, दलदल नहीं, लेकिन गीली होनी चाहिए, मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए। और मेन चीज जो मैं अपने कई वीडियोस में बोल चुकी हूं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अगर आपको डर लग रहा है, तो प्लांट के खराब होने के चांसेस 90% हो जाते हैं। खुद कॉन्फिडेंस रखिए, मजबूती के साथ खुश होके पॉजिटिव माइंड से कट करिए, आपका प्लांट खराब नहीं होगा। तो इन 5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो कटिंग करते समय, स्पेशली रोज कटिंग करते समय, ये डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी चीज जो है हार्ड प्रूनिंग। आप कभी भी नोटिस करना, जब शुरू में प्लांट आता है ना, तो फिर भी थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा उसमें फ्लावरिंग आवरिंग कलियां वलियां दिख रही है। कुछ टाइम के बाद ये लंबा होता चला जाता है, लंबा हो रहा है, पतली पतली डंडियां हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही, कभी कुछ एक तो कलियां आ गई तो आ गई, कभी फूल आ गए तो आ गए। उसका रीजन है कि टाइम से हार्ड प्रूनिंग नहीं की गई। कभी कभी हार्ड प्रूनिंग ना की जाए तो प्लांट जंगली हो जाता है, फ्लावरिंग बंद कर देता है। जैसे मेरा ये प्लांट है, इस बार इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी, इसने इस बार फ्लावरिंग नहीं की, 1-2 फूल दिए, उसके बाद नहीं दिए। तो एक्चुअली हार्ड प्रूनिंग में होता क्या है, हम प्लांट के ऊपर से 80% लगभग कटाई कर देते हैं। नए प्लांट की नहीं करेंगे आप, नए प्लांट में हार्ड प्रूनिंग की तो वो तो चला जाएगा। हार्ड प्रूनिंग एटलीस्ट 1 साल पुराना प्लांट होना चाहिए। गुलाब की हार्ड प्रूनिंग अगर आप अक्टूबर में करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में अगर आपने हार्ड प्रूनिंग की तो इस टाइम तो इसकी फ्लावरिंग का टाइम है, तो लेट हो जाएगी फ्लावरिंग। रोज की हार्ड प्रूनिंग हमेशा बसंत में करें। सितंबर एंड में एक बार आप थोड़ी सी और कटिंग कर दीजिएगा, करीब 20-30% और कट कर दीजिएगा। अक्टूबर में फिर इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। नाउ पॉइंट नंबर 4, रीपॉटिंग। बाकी किसी और प्लांट की आप रीपॉटिंग करो या ना करो, गुलाब की साल में एक बार मिट्टी चेंज होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट है। इसकी मिट्टी, इसकी जड़ें बहुत हेल्दी होनी चाहिए। रीपॉटिंग आप बसंत में कर सकते हो, आप बरसात में कर सकते हो, और आप पतझड़ में भी कर सकते हो, सितंबर अक्टूबर में। होता क्या है कि इसी पॉट में रहते रहते इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, इस वजह से ये फ्लावरिंग नहीं करता है। तो मैं क्या करती हूँ कि बसंत में, यानी कि फरवरी मार्च में, इसको बाहर निकालती हूँ, मिट्टी चेक करती हूँ, जड़ें चेक करती हूँ। अगर रूट बाउंड हो चुका है तो नीचे से इसकी रूट कट करती हूँ। इस तरीके से आप रूट कट कर सकते हैं। मिट्टी का मिक्सचर बनाती हूँ। मैंने ली है मिट्टी जो हमारे एरिया में अवेलेबल है। जितनी मिट्टी है उसका आधा मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, ये बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही चिकनी मिट्टी, बिल्कुल भी सैंडी नहीं। अगर आपके यहाँ सैंडी सॉइल है तो आप सैंड ना लीजिएगा। जितना कंपोस्ट है उतना ही लगभग मैंने बालू लिया है। इतनी मिट्टी थी, उसका 1/4 मैंने कोकोपीट लिया है, थोड़ा सा नीम केक लिया है, थोड़ी सी फंगीसाइड जिससे फंगस की प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप बोन मील यूज करते हो तो थोड़ा सा आप बोन मील डाल सकते। ये तो गमला हमारा चिटका था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्लांट को एक बार बाहर निकालना है, उसकी कंडीशन देखनी है कि नीचे क्या है। ऊपर तो हमें दिख रही है, नीचे भी तो देखें हम साल में एक बार कि क्या हो रहा है। ये अगर आप करोगे ना तो 100% फ्लावरिंग होके रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग बोलते हैं कि कली आई लेकिन खिली नहीं, ऐसे ही सूख गई, मुरझा गई, ऐसे चिपकी रही, खिली नहीं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है धूप की कमी और पानी सही से नहीं दिया गया। गुलाब में भयंकर गर्मी में जो भयंकर धूप पड़ती है वो ना दें, तब तो उसको किसी शेड के नीचे रखें। मौसम जब सुहावना होता है, चाहे बरसात हो, चाहे विंटर की स्टार्टिंग हो, चाहे समर की स्टार्टिंग हो, इस टाइम कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप बहुत जरूरी है। दूसरी चीज,
जो गुलाब का पौधा है ना, उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, कि मिट्टी कभी भी पूरी तरीके से सूखनी नहीं चाहिए। कोई फिक्स टाइम नहीं है मैं आपको बोल दूं 2 दिन में पानी डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिट्टी देखनी है और उस मिट्टी में पानी ठहरना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्लांट है ये पानी में ही बैठा है। अगर पानी की कमी कर दी आपने तो ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो भी ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई नो कि आप लोग इसका इंतजार कर रहे हो। देखिए, अगर आपका गुलाब का पौधा सब कुछ सही है, हेल्दी है, मैंने जैसे पार्ट 1 में बताया उसमें आप देखिएगा मैंने कौन कौन से फर्टिलाइजर कब कब डालने के लिए बताया। इन शॉर्ट बताती हूँ, महीने में एक बार कोई हाई एनपीके और महीने में एक बार कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट, दोनों चीजें देनी है। सब कुछ सही है फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको इसमें एक स्पेशल फर्टिलाइजर देना है जो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में नहीं देना है। नया गुलाब का पौधा लाए और आपने ये दे दिया कि भाई बैक टू बैक फ्लावरिंग होगी, मेरी कोई गारंटी नहीं। अगर गुलाब का पौधा 1 साल पुराना हो चुका है तो आपको ये मिक्सचर बना के देना है। करीब 1 कटोरी वर्मी कंपोस्ट, आधी कटोरी नीम केक पाउडर, आधी कटोरी मस्टर्ड केक, सरसों की खल जिसको कहते हैं, 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये जो चाय की पत्ती है इसमें मैंने चाय अभी बनाई नहीं है। ये करीब 1 चम्मच मैंने सीवीड के ग्रेन्यूल्स लिए। इसका आपको मिक्सचर तैयार करना है। मिट्टी की गुड़ाई करनी है और ये आपको डाल दें। मिट्टी से कवर करें और पानी दे दें। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिक्सचर तैयार हुआ है। इसको देने से आपके गुलाब में अगर रुकी हुई फ्लावरिंग है तो वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ट्राई किया और मेरे उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इसके ठीक 15 दिन के बाद आपको एक टॉनिक देना है। 3-4 केले के छिलके लिए और करीब 2 संतरे के छिलके लिए। आप मौसम्मी का भी ले सकते हैं, कीनू का भी ले सकते हैं। वैसे संतरा और मौसम्मी इन 2 का लें तो बेहतर है। और करीब इतने प्याज के छिलके लिए, थोड़ा सा गुड़ का पानी। इसको पानी में 3 दिन के लिए भिगो के रखना, धूप में नहीं रखना है। डेली आपको एक बार चलाना है। 3 दिन के बाद जो लिक्विड तैयार हुआ है इसको हम छान लेंगे। जब हम वो जो मिक्सचर बना रहे थे ना, जिसमें हमने नीम केक, मस्टर्ड केक वगैरह डाला था, अगर आपके पास सीवीड ग्रेन्यूल नहीं है, छानने के बाद इसमें हम सीवीड का लिक्विड डालेंगे। जितना हमने गुड़ डाला था ना उतना ही आपको सीवीड डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें करीब 4 गुना साफ पानी मिलाएंगे और ये आप मिट्टी में दोगे। ये जो मैंने आपको खाद बताई है प्लस जो लिक्विड टॉनिक बताया है, दोनों महीने में एक बार देने हैं और इनके बीच में 15 दिन का गैप होना चाहिए। ना इसके पहले कुछ देना है ना इसके बाद में देना है, कुछ भी नहीं देना है। मिट्टी में ये देना है, इसके 15 दिन के बाद ये लिक्विड टॉनिक देना है, फिर उसके 15 दिन के बाद आपको फिर से मिट्टी में गुड़ाई करके देना है। आप 2-3 बार करोगे ना, आप देखने लगोगे कि बैक टू बैक फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। एटलीस्ट कलियां दिखने लगेंगी, आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखने लगेगी। मौसम जब ठीक हो आप तभी देंगे। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप ये देंगे तो आपका प्लांट खराब हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको केयर बता दी, लेकिन हो सकता है आपके साथ पहली बार हो और अच्छे रिजल्ट्स ना मिल रहे हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देसी गुलाब उगाइए। जो देसी होते हैं ना, पूरे साल नर्सरी में मिलते हैं, पूरे साल खिलते भी हैं। 50-60 रुपए के मिलेंगे। खुशबू इतनी अच्छी होती है, कलर इतना अच्छा होता है। भगवान में इन्हीं को चढ़ाते हैं, जयमाला इसी से बनती है, गुलकंद इसी से बनता है। और मेन चीज है, इनमें डायबैक की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, कीड़े भी नहीं लगते हैं। बैक टू बैक फ्लावरिंग आप इनसे बहुत ईजिली ले सकते। 2-4 देसी गुलाब उगाइए, कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद आप हाइब्रिड उगाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, गुलाब को कीड़ों से कैसे बचाएं। देखिए, गुलाब में ना एफिड्स भी लग जाते हैं, मिलीबग्स भी लग जाते हैं, स्केल्स भी लग जाते हैं, स्पाइडर माइट भी लग सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके प्लांट में जहां पर भी सबसे ज्यादा कीड़ों का प्रकोप है, कहीं ना कहीं तो होगा कि एक कोई ब्रांच होगी, एक कोई जगह होगी जहां बहुत ज्यादा प्रकोप है, उसे कट करें। फिर आप देखें कि अच्छा ठीक है, अब प्लांट में कहीं कहीं कीड़े दिख रहे हैं। अब आपको कीड़े हटाने हैं। हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ, न्यूज़पेपर ले लिया,
या रुई ले ली, ईयरबड ले ली, इससे धीमे धीमे करके इस तरीके से आपको कीड़े हटाने हैं। हटाने के बाद अब जैसे मेरे पास ये जो नीम ऑयल है ये वाटर बेस्ड है, ये सीधे नीम ऑयल थोड़ा सा लिया और इसी से ऐसे में लगाती चली गई। इससे क्या होगा, 1 या 2 बार में ही कीड़े चले जाएंगे। ये काम आपको इवनिंग में करना है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में धूप पड़ने के पहले इसको बहुत अच्छे से आपको साफ पानी से धोना है। अब एक और प्रॉब्लम आती है लीफ कर्ल की, तो जहां भी आपको लीफ कर्ल दिख रही है पहले तो उसको कट करें। कट करने के बाद एक बार नीम का अच्छे से स्प्रे करें। उसके करीब 1 हफ्ते के बाद आपने लेना है बटर मिल्क यानी कि छाछ। बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए, और उसमें 4 गुना आपको साफ पानी मिलाना है और उसको अच्छे से प्लांट पे स्प्रे करना है, थोड़ा सा मिट्टी में भी डाल देना है। ये आपको 1-1 हफ्ते के अंतराल में 2 बार करना है। आप ट्राई करिएगा, ये ऑर्गेनिक तरीका है, इससे लीफ कर्ल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है अगर आप ये फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है आपकी गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग ना हो, भर भर के फ्लावरिंग हो। ये जो गार्डनिंग है ना, जिन लोगों को पसंद है उन्हें तो बहुत पसंद है, बाकी लोग ना थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, उतना सीरियसली लेते नहीं है। लोग बोलते हैं ही क्या, पानी डालना है और गुड़ाई करनी है, इसमें इतना क्या दिमाग लगाना, इतना क्या तुम लोग लगे रहते हो, ऐसा बोलते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि आपको भी लोग बोलते हैं क्या कि क्या फालतू के काम कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा। एक्चुअली जब मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया था, अपने सारे करियर ऑप्शंस बंद करके डिसाइड किया था कि मैं गार्डनिंग पे वीडियोस बनाऊंगी, तो मुझे लोगों ने बोला कि कौन देखेगा वीडियोस, गार्डनिंग में कोई नहीं देखता, कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ था जिसमें ग्रीन चैंपियन और एग्रीकल्चर जैसी 2 कैटेगरीज थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम प्लांट लवर्स की भी कैटेगरी बहुत सीरियसली ली जा रही है। आप तो गार्डनिंग कर रहे हो, लेकिन आपके आसपास अगर कोई गार्डनिंग नहीं कर रहा है, आपके फैमिली में कोई अगर गार्डनिंग नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा सा ना उनको पुश करिए, बात करिए, गार्डनिंग के फायदे बताइए, कभी उठते बैठते कोई प्लांट गिफ्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारे प्लांट्स कम्युनिटी है, वो थोड़ी सी बढ़ेगी। कभी कभी कोई वीडियो शेयर कर दीजिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, थोड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनिंग हो। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।